तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये सीरीज 2 टाइमलाइंस में पैरेलल चलती है। पहली टाइमलाइन है गौरव के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की और केसेस हैंडल करने की जर्नी, वहीं दूसरी टाइमलाइन उनके खत्म हो जाने के बाद की है, यानी प्रेजेंट डे की। तो थर्ड एपिसोड के एंड में हम बचुआ वाला केस देख पाए थे, जहां एक बच्चे की आत्मा सिद्धार्थ और उसके फ्रेंड्स को दिख रही थी। हम जान पाते हैं कि सिद्धार्थ का दोस्त नीरज उसी जिम में वर्कआउट करता है जिसमें विक्रम वर्कआउट करता था, वहीं विक्रम जिसके घर में ब्रूनो डॉग वाला केस हुआ था। इनफैक्ट विक्रम ही नीरज को आईपीएस के बारे में बताया था। ऐसे में गौरव कहते हैं कि बचुआ के बारे में सब कुछ जानने के लिए इन्हें वापस राजमाची ही जाना होगा। ये सुनकर सिद्धार्थ और उसके दोस्त अग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका ऑलरेडी मालसेज घाट ट्रिक पे जाने का प्लान था वाया राजेश ट्रैवल बस। लेकिन नीरज कहता है कि एक बार बचुआ वाला केस सॉल्व हो जाए फिर तो जिंदगी में ट्रक ही ट्रक है। बस फिर क्या था, गौरव, मेघा, राज, सिद्धार्थ, नीरज और विवेक गाड़ी से राजमाची जाने लगते हैं, जहां रास्ते में विंडशील्ड पे इन्हें बचुआ फिर से दिखता है। इससे सिड और उसके दोस्त डर जाते हैं, लेकिन यहाँ आश्चर्य वाली बात ये थी कि बचुआ गौरव, मेघा या राज को नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट राज बताता है कि ईएमएफ मीटर में रीडिंग है, यानी बचुआ वाकई आसपास है। स्टिल वो सिद्धार्थ, नीरज और विवेक को ही दिख रहा था। अब रास्ते में ये लोग चाय पीने रुकते हैं और चाय वाला बताता है कि इस गांव के आसपास बचुआ कई लोगों को दिखता है और उसे देखना अपशकुन माना जाता है। उसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि वो सड़क के किनारे अपने लट्टू से खेल रहा था, मतलब एक बच्चा था जो कि खेल रहा था, लेकिन ये लट्टू सड़क के बीच में चली गई और जैसे ही वो लट्टू लेने रोड पे गया, एक गाड़ी उसे टक्कर मार दी, जिससे वो बच नहीं पाया। तब से कई राहगीरों को उस रूट पे बचुआ दिख जाता है और बचुआ से पीछा छुड़ाने के लिए या उसे बचने के लिए लोग पास वाली हनुमान मंदिर पे माथा टेकते हैं। ये सुनते गौरव डिसाइड करते हैं कि ये सभी भी मंदिर जाके प्रार्थना करके आएंगे, लेकिन रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती है। इट वाज क्लियर कि ये बचुआ किया था, क्योंकि शायद वो नहीं चाहता था कि ये लोग उस मंदिर तक जाएं। गौरव यहाँ रिम पॉड का इस्तेमाल करके बचुआ से बात करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली रिम पॉड ऐसे काम करता है कि अगर कोई आत्मा इसके करीब आए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंजेस होते हैं, जिससे रिम पॉड में बीप्स आती हैं। सो यस, आप आत्मा से सवाल जवाब कर सकते हो और आत्मा एक बीप करके यस बोलेगी या 2 बीप करके नो बोलेगी। और गौरव इसी की मदद से बचुआ से बात करते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि बचुआ वाकई में सिर्फ उन 3 दोस्तों को ही दिख रहा है। और उसका कारण ये नहीं है कि बचुआ को कुछ मदद चाहिए, रादर शायद वो इन तीनों की ही किसी वे में मदद कर रहा था। यहाँ एकदम से रिम पॉड में कई बीप्स एंड लाइट्स आते हैं, देन रिम पॉड काइंड ऑफ फट भी जाता है, देन आसपास जो लाइट्स थी वो भी जलने लग गई थी। राज अपने कैमरे में देखता है कि स्ट्रीट पे आगे एक आकृति खड़ी है जो कि बचुआ की थी, जिसे सिद्धार्थ और उसके दोस्त देख पा रहे थे और वो कैमरा में भी दिख रहा था। गौरव यहाँ बचुआ के करीब जाते हैं, उससे बात करने लगते हैं और बचुआ भी उनके कंधे पे हाथ रखता है। इसके बाद एकदम से वो गायब हो जाता है और सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। इस घटना के बाद ये सभी लोग मंदिर पे जाके प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद से तीनों दोस्तों को बचुआ दिखना बंद हो जाता है। अब अगले दिन सिद्धार्थ आईपीएस की ऑफिस पे आते हैं और वो बताते हैं कि जिस बस में वो लोग ट्रक जाने वाले थे वो बस रास्ते में पलट गई और उसके अंदर जितने भी यात्री थे वो नहीं बच सके। यानी कि दोस्तों बचुआ सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को इसलिए हॉन्ट कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो लोग जिस ट्रक पे जाने वाले हैं वहां वो नहीं बचेंगे। एक तरह से बचुआ इनकी जान बचा रहा था। एंड दिस ऑल्सो प्रूव्स कि बचुआ सिर्फ उसको दिखता है जो कि या तो खत्म होने वाला है या किसी तरह से उसकी जान को खतरा है। अब दोस्तों यही वो मोमेंट है जब सिद्धार्थ डिसाइड करते हैं कि वो भी आईपीएस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस काम में रुचि आ गई थी। इनफैक्ट वो तो अपने इंजीनियरिंग छोड़ के आईपीएस ज्वाइन करना चाहते थे। हालांकि सिद्धार्थ को क्लियरली बोला जाता है कि यहाँ पैसे नाम मात्र मिलते हैं, लेकिन सिड यानी सिद्धार्थ के लिए पैसों से ऊपर उनका नया पैशन था, तो वो आईपीएस को ज्वाइन करते हैं। एक और बात यह है कि अगर आपको याद हो तो गौरव के खत्म होने से पहले उन्हें भी बचुआ दिखने लग गया था, विच मींस कि बचुआ उन्हें इसलिए दिख रहा था क्योंकि गौरव खत्म होने वाले थे और तभी वो निहारिका को नहीं दिखा। खैर, तो इन केसेस के बारे में प्रेजेंट टाइमलाइन में आईपीएस की टीम आइडीन को बता रही होती है और वो कई और केसेस का जिक्र करते हैं, लाइक मनोरी हॉन्टेड हाउस जहां हर रात बिजली चली जाती थी और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। देन दिल्ली के काड़काडुमा का कोर्ट जहां हर रात ठीक 11:55 पे कंप्यूटर्स ऑन हो जाते थे, और अहमदाबाद की हॉन्टेड बेसमेंट पार्किंग स्टोरी। लेकिन इन सारे पैरानॉर्मल केसेस के बावजूद आईपीएस टीम पैसे नहीं कमा पा रही थी। हाल ये था कि ये लोग अपने ऑफिस की रेंट तक नहीं भर पा रहे थे। तभी इनकी नजर एक आर्टिकल पे पड़ती है जहां सेंट पीटर्स के पुराने कब्रिस्तान का जिक्र था और आर्टिकल के हिसाब से हर रात एक अंग्रेज की आत्मा कब्र से बाहर निकल के चलती है। मतलब ये पास्ट का सीन है और गौरव डिसाइड करते हैं कि वो इस सेंट पीटर्स कब्रिस्तान को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इसी दौरान सिद्धार्थ के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे
ये लोग पैसे कमा सकते हैं। सिद्धार्थ वेस्टर्न हेराल्ड न्यूज़पेपर की ऑफिस में जाते हैं ताकि ये अखबार इनकी केसेस का एक कॉलम अपनी पेपर में छापे, और पेपर में अगर आएंगे तो इससे ये लोग प्रचलित होंगे, जिससे कुछ पैसे भी कमा पाएंगे। उस टाइम पे सिद्धार्थ पहली बार आयरीन से मिला था, जो कि वेस्टर्न हेराल्ड में ही काम करती थी, और तब आयरीन इन चीजों को कवर करने से मना करती है क्योंकि तब वो पैरानॉर्मल में नहीं मानती थी। लेकिन एक दूसरी जूनियर रिपोर्टर सुहानी इसको कवर करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद आईपीएस की टीम सुहानी के साथ सेंट पीटर्स कब्रिस्तान जाते हैं। वहां का कीपर कहता है कि वो कभी किसी आत्मा से डिस्टर्ब नहीं हुआ क्योंकि उसका मोटो सिंपल है, लिव एंड लेट लिव, यानी ना वो आत्मा को छेड़ता है ना आत्माएं उसे छेड़ती है। लेकिन दोस्तों गौरव का तो मोटो था नॉलेज कैंसल्स फियर, यानी कि अगर आपके पास नॉलेज हो तो आपको डर नहीं लगेगा। एंड एक और मोटो था उनका कि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। इसलिए गौरव कब्रिस्तान में इक्विपमेंट सेट करते हैं और पहली 2 रात तो इन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन तीसरी रात इन्हें जोड़ की आवाज सुनाई देती है और क्लियरली एक घोस्ट भी दिखती है। गौरव इस घोस्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये घोस्ट एकदम से उनको पजेस कर लेती है और पजेस्ड हालत में गौरव कुछ तो कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। फॉर नाउ गौरव अपने होश में आते हैं और वो तुरंत सभी के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं। वो अपनी टीम को सख्त हिदायत देते हैं कि आज के बाद उनमें से कोई भी इस कब्रिस्तान में दोबारा नहीं आएगा। अब क्या ये गौरव का डर था या फिर उनकी नॉलेज थी जो कि उन्हें ये केस अधूरा छोड़ने पे मजबूर कर दी थी। नाउ प्रेजेंट में इस केस पे बात करके मेघा फ्रस्ट्रेट होने लगती है क्योंकि मेघा सुन पाई थी कि पजेस्ड हालत में गौरव क्या बोले थे। गौरव कुछ ऐसा बोले थे, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये गौरव नहीं बल्कि उनके अंदर घुसी आत्मा बोल रही थी गौरव से ही। तो यहाँ किसकी बात हो रही है जो कि गौरव को नहीं छोड़ेगा, और ये जो कोई भी है क्या वही गौरव के खत्म होने के पीछे का कारण है? ये सब आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ हमें एक यूथ टीवी चैनल वाई टीवी की ऑफिस दिखाई जाती है जहाँ शो रनर्स एक हॉन्टेड शो बनाने का प्लान कर रहे थे। एक ऐसा शो जो कि हॉन्टेड होने के बावजूद यूथ को अट्रैक्ट करे, और इसी डिस्कशन में गौरव तिवारी का नाम आता है। गौरव के वीडियोस इनको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मॉडर्न दिखते हैं और उनका टैग लाइन भी काफी कैची था, which was knowledge cancels fear। बस फिर क्या था, ये लोग तुरंत गौरव से मिलते हैं ताकि मिलके एक हॉन्टेड रियलिटी शो क्रिएट किया जा सके। लेकिन गौरव इस शो को बनाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनके लिए हॉन्टिंग कोई मजाक नहीं है, रादर इट्स अ वेरी सीरियस एंड डेंजरस प्रोफेशन। मेघा गौरव को समझाती है कि वाई टीवी बड़ी चैनल है जो कि अच्छा खासा पैसा देंगे और इनकी रीच भी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी गौरव नहीं मानते। इसके बाद गौरव अपने घर जाते हैं जहाँ आस पड़ोस के लोग सवाल करने लग गए थे कि गौरव आखिर करते क्या है। साथ ही पड़ोस वाले अपनी बेटी की तारीफ किए जा रहे थे कि उनकी बेटी मुंबई में गई, सिर्फ 2 महीने के अंदर एक एड में साइड रोल उसे मिल गया है और वो एड दिखा भी रहे थे। ये सब सुनकर गौरव को लगता है कि उन्हें भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करने का मौका देना चाहिए, और इसलिए गौरव फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो वाई टीवी वाला शो करेंगे एज अ मेन लीड। लेकिन दोस्तों वो अपनी कुछ शर्तें रखते हैं। पहली शर्त ये कि हॉन्टिंग की साइट पे बिल्कुल वैसा होगा जैसा वो कहेंगे, क्योंकि अगर इसे सीरियसली नहीं लिया गया तो अंजाम बुरा हो सकता है। देन दूसरी शर्त ये कि गौरव टीवी रेटिंग्स के लिए उल्टी सीधी चीजें नहीं करेंगे, रादर सब कुछ ऑर्गेनिकली किया जाएगा। वाई टीवी वाले दोनों शर्तों के लिए मान जाते हैं और इस तरह से शुरू होता है हॉन्टिंग विद हसीना शो ऑन वाई टीवी। शो का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि 3 लड़कियों को पूरी रात एक हॉन्टेड जगह पे गुजारनी थी, देन एक टास्क करना था और जो लड़की टास्क कंप्लीट कर पाएगी उसे मिलेगा 5 लाख रुपए। शो के पहले एपिसोड का लोकेशन था हॉन्टेड मेहता मैंसन और पार्टिसिपेट कर रही 3 लड़कियां थी क्रिजैन, तारा और महक। तो मेहता मैंशन की कहानी कुछ ऐसी थी कि 30 साल पहले इस मैंशन में एक भयानक आग लग गई थी जिसमें परिवार के 15 लोग जल के समाप्त हो गए। लोग कहते हैं कि बिल्डर्स ने प्रॉपर्टी रीजंस की वजह से ये आग लगवाई थी। सो फॉर टुडेज एपिसोड इन लड़कियों को मैंशन के अंदर जाना है, वहां एक 4 पाई से क्रोबार उठा के एक बॉक्स खोलना है जिसमें तीनों को इंडिविजुअल टास्क मिलेगी इन लेटर्स। जो लड़की अंत तक टास्क कर पाएगी उसे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। एट एनी पॉइंट किसी भी लड़की को बहुत ज्यादा डर लगता है तो वो गौरव की टीम और वाई टीवी से कनेक्टेड रहेंगी थ्रू आउट, तो वो कह सकती हैं कि मुझे निकालो और उन्हें तुरंत सेफली बाहर निकाल लिया जाएगा। तो टास्क शुरू होता है और यहाँ लड़कियां बहुत ज्यादा डर रही थी। तारा का टास्क था कि उसे किचन एरिया में जाके वुडन स्टिक को केरोसिन से जलाना है। देन क्रिजैन को टेरेस पे जाके क्लोथ्स लाइन असेंबल करनी थी। वहीं महक को मैंशन के बैकयार्ड में जाना था। देन एक वॉल पे पेंट से सर्कल ड्रॉ करना था। तीनों लड़कियां अपनी अपनी टास्क के लिए अलग अलग निकलती हैं और यहाँ अजीब चीजें होने लगती है, लाइक तारा के टॉर्च की बैटरी ड्रेन होना, EMF मीटर में स्पाइक करना एंड ऑल दैट। तारा जब एक कमरे में जाती है तो एक
मटका अपने आप गिरता है और यहाँ वाई टीवी वाले रिवील करते हैं कि ये काम उनका ही एक आदमी छुप के किया है। मतलब इन्हें तारा को डराना था ना, एक बाइट लेना था शॉक का, तो इसके लिए वो लोग ऐसा किए थे। इस बात पे गौरव गुस्सा करते हैं क्योंकि ये शो रियल होना था, ऐसे फेक सेटअप्स नहीं चाहिए। गौरव के कहने पे बाकी जितने भी फेक सेटअप्स थे उसको एग्जीक्यूट करने से रोका जाता है। लेकिन दोस्तों तारा वुड में आग नहीं लगा पा रही थी क्योंकि वाई टीवी की टीम केरोसिन में पानी भी मिलाई थी ताकि कंटेस्टेंट आग न लगा पाए और फ्रीक आउट करें। इससे अगेन गौरव गुस्सा होते हैं, लेकिन दोस्तों इस पॉइंट पे रियल पैरानॉर्मल शुरू होता है। लाइक तारा वहां रखे एक पेपर तक में आग नहीं लगा पाती और इसमें वाई टीवी वालों का कोई हाथ नहीं था। देन एकदम से पेपर में अपने आप आग पकड़ लेती है और अब तक तारा इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो क्विट करने को कहती है और ऐसे में टीम अंदर जाके तारा को सेफली बाहर लेके आती है। वहीं क्रिज़ैन बैकयार्ड में पेंट करने जाती है जहां सर्कल पहले से ही पेंटेड था और ये काम अगेन वाई टीवी वालों का नहीं था। इनफैक्ट क्रिज़ैन को ऐसा फील होता है कि कोई उसका हाथ पकड़ लिया है और ऐसे में टीम क्रिज़ैन को भी बाहर निकलवाती है। बची थी तो सिर्फ महक जो कि टेरेस पे थी और गौरव भांफ लेते हैं कि इस जगह पे खतरा बहुत है, इसलिए वो महक को वापस आने कहते हैं, लेकिन महक रास्ता भटक जाती है। इस पॉइंट पे गौरव खुद मैंशन में जाते हैं और वो महक से एक कमरे में मिल पाते हैं। दोस्तों इस कमरे में गौरव, महक और टीम क्लियरली एक बूढ़े भूतिया इंसान को दीवार की तरफ मुड़ा देखती है जो कि इनके मैंशन पे आने से खुश नहीं था। गौरव तुरंत इस आत्मा से कहते हैं कि वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे और आज के बाद उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सुनते उस बूढ़े आदमी की आत्मा गायब हो जाती है और गौरव महक को सेफली मैंशन से बाहर निकाल पाते हैं। सो यस, हॉन्टिंग विद हसीना शो इस तरह की थी जो कि काफी बड़ी हिट भी रही थी। इनफैक्ट इसके बाद तो गौरव इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि उन पे आर्टिकल्स छप रही थी, शोज आने लग गई थी, न्यूज में हर जगह उनकी ही बातें चल रही थी। इनफैक्ट उस टाइम पे जितने भी मीडिया आउटलेट्स थे वो कहीं ना कहीं गौरव को कवर कर रहे थे और पब्लिक में भी लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। नाउ प्रेजेंट में सिद्धार्थ आयरीन से मिलती है और वो बताती है कि कैसे वो मनीष के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन मनीष समय के साथ बहुत पॉजेसिव हो गया जिस वजह से इनका झगड़ा होने लगा था। अंततः आयरीन मनीष से ब्रेकअप कर ली थी, जिसके बाद मनीष उसका पीछा करता था। फिर एक दिन मनीष खुद के साथ गलत कर लिया और इसलिए आयरीन के अंदर आज भी ये गिल्ट है कि कहीं ये सब उसकी गलती तो नहीं। खैर उस रात आयरीन गौरव वाली किताब लिखना शुरू करती है और वो अपने लैपटॉप पे एक सवाल लिखती है कि आखिर गौरव को कौन खत्म किया। इसके बाद वो उठ के दरवाजा लगाती है, देन वापस आती है तो लैपटॉप पे अपने आप टाइप हो गया था कि मैं जानता हूँ गौरव को किसने खत्म किया है। जी हाँ दोस्तों, ये देख के आयरीन बहुत डर जाती है और ऐसे में वो सीधा आईपीएस को कांटेक्ट करती है। आईपीएस टीम तुरंत आयरीन के घर पे आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो आयरीन के घर पे कैमरास वगैरह सेटअप करेंगे ताकि वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज को कैप्चर कर सके। आयरीन तो इतना डर चुकी थी कि वो कुछ समय के लिए अपने ही घर पे रहना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो शर्मिला से मिलने जाती है। आयरीन शर्मिला को सब बताती है और शर्मिला से उसे पता चलता है कि खत्म होने से पहले गौरव मनीष के साथ एक पॉडकास्ट किए थे जो कि कभी रिलीज की नहीं गई। आयरीन तुरंत उस पॉडकास्ट की रॉ फुटेजेस लेती है और उसे आईपीएस टीम को दिखाती है। इस पॉडकास्ट में गौरव विजिबली परेशान दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चीज को लेकर बहुत चिंतित हैं। जब मनीष गौरव से उनकी टैगलाइन नॉलेज कैंसल्स फियर के बारे में पूछती है तो गौरव कह देते हैं कि अब वो इस टैगलाइन में नहीं मानते, रादर अब उनके हिसाब से नॉलेज क्रिएट्स फियर। जी हाँ दोस्तों, गौरव एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर एक इंसान को पता हो कि उसकी फैमिली खतरे में है तो वो डरेगा, तो ये नॉलेज उसके अंदर फियर क्रिएट कर दी। वहीं अगर खतरे का आभास ना हो तो किसी बात का डर नहीं होता। अब दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि गौरव अपनी लाइफ में हमेशा मानते थे कि नॉलेज कैंसल्स फियर, और अगर वो अपने ही फिलॉसफी से उल्टा जा रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ ऐसा खतरनाक जान गए हैं जिससे वो तक डर रहे हैं। हम देखते हैं कि गौरव इस पॉडकास्ट को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट डे में गौरव की माँ उनकी फोटोज देख रही होती है जब गलती से गौरव की एक डायरी गिरती है। इस डायरी में गौरव की एक पुरानी नोट थी और नोट के फ्रंट पे लिखा था फ्लैट 302 हॉन्टिंग फरवरी 2011। अब दोस्तों इस नोट के पीछे भी कुछ लिखा था जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर नाउ गौरव के पेरेंट्स तुरंत ये नोट आईपीएस टीम को देते हैं। आईपीएस टीम याद करती है कि फरवरी 2011 के टाइम ये लोग मुंबई में किसी वर्षा कॉलोनी के हॉन्टिंग्स को चेक करने गए थे। इस केस में हुआ यह था कि असवरी राणे नाम की एक लड़की वर्षा कॉलोनी के फ्लैट 302 में आई थी क्योंकि यहाँ उसके भैया शिफ्ट हुए थे। यहाँ आते असवरी कुछ अजीब चीजें नोटिस करती है, लाइक घर का तापमान बहुत कम था, देन किचन में जमीन पे कुछ अजीब ऑयल मार्क्स थे जिसको कितना भी हटाने की कोशिश करो वो जाते ही नहीं थे। हद तो तब हो जाती है जब असवरी को घर में एक औरत की आत्मा दिखती है, साथ ही उसके भैया अनमोल भी पैरानॉर्मल चीजें फील करते हैं, लाइक उन्हें पायल की आवाज सुनाई देती है, देन घर में नींबू मिर्च लगाने पे वो काले पड़ गए थे, एक्सेट्रा। ऐसे में असवरी तुरंत आईपीएस टीम को कॉल करती है और इस केस को चेक करने मेघा और सिद्धार्थ जाते हैं क्योंकि गौरव को एक टॉक देने दिल्ली जाना था। तो एक तरफ गौरव अपना स्पीच दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेघा और सिद्धार्थ फ्लैट 302 की हॉन्टिंग सॉल्व करने में लगे थे। असवरी और अनमोल
बताते हैं कि पहले इस फ्लैट में कोई दर्शना नाम की लड़की रहती थी, लेकिन फिलहाल उसका फोन लग नहीं रहा। और हाँ, यहाँ का वॉचमैन बताया है कि फ्लैट 302 के जस्ट ऑपोजिट फ्लैट में कुछ साल पहले एक न्यूली मैरिड दुल्हन खुद के साथ गलत की थी। ये सब सुनने के बाद मेघा और सिद्धार्थ यहाँ रेम पॉड वगैरह सेट करते हैं और वो तुरंत ही आत्मा से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इस कम्युनिकेशन से एक बात तय थी कि यहाँ एक आत्मा नहीं बल्कि 2 या उससे ज्यादा आत्मा है। मेघा कहती है कि ये अनमोल का घर है और आप यहाँ नहीं रह सकते। और दोस्तों, ये बात सुनते आत्माएं भड़क जाती है, जिससे रेम पॉड काफी तेजी से बीप करता है। देन यहाँ काफी असाधारण गतिविधियां होती हैं। देन इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और चेक करने पे ये पाते हैं कि दूसरे कमरे के जितने भी फर्नीचर्स थे वो अपने आप एक के ऊपर एक चढ़ गए थे। ऐसे में मेघा फौरन गौरव को कॉल करती है और मुंबई वापस आने कहती है। यहाँ से कहानी वापस प्रिजन में आती है, जहाँ आयरीन फाइनली निहारिका से मिल पाती है, क्योंकि मेघा निहारिका से कह दी थी कि वो आयरीन से मिल ले। निहारिका बताती है कि खत्म होने से पहले गौरव कहे थे कि उनकी एक पुरानी केस उनकी लाइफ में वापस आ गई है। इनफैक्ट गौरव को बछुआ दिखने लग गया था। नाउ द क्वेश्चन वाज कि आखिर कौन सा पुराना केस गौरव की लाइफ में वापस आ गया था? क्या ये फ्लैट 302 वाला केस था? वेल, इसे समझने के लिए हमें फ्लैट 302 वाले केस को और अच्छे से समझना होगा। तो फरवरी 2012 के समय में गौरव तुरंत दिल्ली से मुंबई वापस आए थे और वो फ्लैट 302 में गए थे। गौरव फ्लैट को पूरा चेक करते हैं और पाते हैं कि मेन बेडरूम में जहां बेड रखा गया था उसके नीचे एक अजीब सा बड़ा मार्क था। मकान मालिक इस मार्क को छिपाने के लिए बेड वहां रखा था और इस मार्क को देख के क्लियर था कि ये किसी तरह का यज्ञ या रिचुअल करके ही बनाया गया है। इनफैक्ट किचन में जो ऑयल मार्क्स थे वो भी किसी तरह के रिचुअल किए जाने के साइंस थे। गौरव कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पहले कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके काला जादू परफॉर्म कर रहा था। गौरव बताते हैं कि जब सिर्फ अनमोल इस घर में था तो आत्माओं को उससे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर असवरी आए, फिर आईपीएस की टीम आ गई और ऐसे में आत्माएं थ्रेटन होने लगी हैं कि उनकी जगह को ये लोग हथिया लेंगे। इसलिए गौरव कहते हैं कि फॉर नाउ आप सभी लोग बाहर जाइए, मैं अकेले इन आत्माओं से बात करूंगा। सो ये सभी बाहर जाते हैं और गौरव इन आत्माओं से कम्युनिकेट करते हैं। वो पाते हैं कि यहाँ 1, 2, 5 या 10 आत्माएं नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा आत्माएं हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सारी आत्माओं को तंत्र से एक एक करके यहाँ बुलाया गया था और अब ये आत्माएं इसी जगह को अपना बसेरा मान रही थी। गौरव कहते हैं कि यह आप सबकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बट आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। गौरव प्रॉमिस करते हैं कि इन आत्माओं को अब से यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनके ऐसा कहते घर के अंदर जो फर्नीचर अजीब तरह से एक के ऊपर एक आ गई थी वो ठीक हो जाती है। इसके बाद गौरव अनमोल से मिलकर उससे कह देते हैं कि ये जगह छोड़ दो और गौरव इसका रीजन किसी को नहीं बताते। जाने से पहले गौरव एक बार फिर फ्लैट 302 में जाते हैं एज उनका फोन वहीं पे छूट गया था और तभी बाहर सीढ़ियों पे वो एक ब्राइडल ड्रेस पहनी भूतनी को देखते हैं। ये वही भूतनी है दोस्तों जो कि बगल वाले अपार्टमेंट में खुद के साथ गलत की थी और ये भूतनी गौरव को एक नोट देती है। अब ये वही नोट है जो कि गौरव के पेरेंट्स को उसकी डायरी में मिला था और इस नोट के फ्रंट पे क्या लिखा है ये तो आपको पता ही है, लेकिन इस नोट के बैक पे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा था। क्या, वो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, लेकिन फॉर नाउ हम प्रेजेंट में आते हैं। तो प्रेजेंट में आयरीन के घर के कैमरे में एक असाधारण गतिविधि नोटिस की जाती है, जहां टेबल पर से वो उर्दू पोएट्री वाली बुक गिरती है और अपने आप पेज 94 ओपन हो जाता है। इस पेज पे वही हाईलाइटेड कोट था विच वाज, धोखे का जो दर्द है मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। ये देखते मेघा तुरंत आयरीन और निहारिका को यहाँ बुलाती है और ये लोग डिड्यूस करते हैं कि ये मनीष की ही आत्मा है जो कि आयरीन से कुछ कहना चाहती है। इनफैक्ट शायद मनीष की आत्मा को पता है कि गौरव कैसे खत्म हुए थे, इसलिए आईपीएस टीम प्लान्स कि ये लोग मनीष की आत्मा को सियोन्स करके बुलाएंगे और उससे बातें करेंगे। ये सुन के राज वाज लाइक, अगर आत्मा को ही बुलाना है तो सीधा गौरव की आत्मा को बुलाते हैं ना, वो सबसे अच्छे से बता पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ। ये सुन के मेघा अग्री नहीं करती, क्योंकि पास्ट में गौरव मेघा से कहे थे कि इन केस वो कभी खत्म हो जाते हैं तो मौत ही उनकी फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए। उनका टूम्बस्टोन रीड करेगा डू नॉट डिस्टर्ब, यानी गौरव डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे आफ्टर ही स्लीप्स। इसलिए मेघा आज तक आईपीएस टीम को गौरव की आत्मा से कम्युनिकेट करने नहीं दी थी। खैर, यहाँ आयरीन के घर पे शर्मिला भी आ चुकी थी और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि उस नोट के पीछे क्या लिखा था। वहां लिखा था एक डेट which was 7th जुलाई 2016 और इसी दिन गौरव खत्म हुए थे। जी हाँ दोस्तों, वो ब्राइड जैसी आत्मा तकरीबन 5 साल पहले गौरव के खत्म होने के डेट को प्रेडिक्ट कर दी थी। बट द क्वेश्चन इज कि वो ऐसा कैसे कर पाई। इसका पता लगाने तो टीम को वापस वर्षा कॉलोनी के फ्लैट 302 में जाना होगा टू कम्युनिकेट विद दैट घोस्ट। बस फिर क्या था, आईपीएस टीम आयरीन के साथ फ्लैट 302 में जाती और फिलहाल ये पूरी बिल्डिंग ही खंडर बन चुकी थी। बंद पड़ी थी, यहाँ कोई नहीं रहता है। राज ईएमएफ की मदद से बताते हैं कि जो हॉन्टिंग पहले सिर्फ
3rd फ्लोर पे थी वो अब पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी है। ये लोग फ्लैट 302 में जाते हैं और वहां रिम पॉड सेट करके आत्मा से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। यस नो वाले क्वेश्चंस पूछ के इन्हें पता चलता है कि वाकई गौरव के खत्म होने का डेट पहले ही आत्मा को पता था और गौरव खुद से खत्म नहीं हुए, रादर एक आत्मा उनको खत्म करी है। जब मेघा पूछती है कि कौन सी आत्मा, तो यहाँ एकदम से रिम पॉड बहुत सारे बीप्स देने लगता है और वो नोट असाधारण तरीके से हवा में उड़ के ऑपोजिट फ्लैट के अंदर चला जाता है। इस नोट का पीछा करके जब ये लोग ऑपोजिट फ्लैट में जाते हैं तो वहां उन्हें वही ब्राइडल ड्रेस में भूतनी दिखती है। ये भूतनी अपने हाथ में एक नोट ली हुई थी और जैसे ही मेघा नोट लेने बढ़ती है, राज उन्हें रोकता है सेइंग कि इनका जो ओरिजिनल नोट है वो तो भूतनी के पैर के पास है। यानी कि ये भूतनी एक नया नोट दे रही है जिसमें एक नया डेट हो सकता है और जो भी इस नोट को लेगा उसके खत्म होने का डेट शायद वही सेट हो जाएगा। ये सुन के मेघा रुक जाती है, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ हिम्मत करके ये नया नोट लेता है। क्यों? क्योंकि शायद इस नोट पे गौरव के खत्म होने का रहस्य छिपा हो। अब दोस्तों, इस नोट पे वाकई में एक डेट था, लेकिन ये डेट पास्ट का था, विच वाज 13th जुलाई 2007। उस टाइम पे तो सिद्धार्थ, राज या इवन मेघा गौरव को जानते तक नहीं थे, इसलिए ये लोग निहारिका से मिलते हैं क्योंकि वही उस टाइम पे गौरव को जानती थी। निहारिका अपनी पुरानी फोटोज चेक करती है और 13th जुलाई के डेट के आसपास, मतलब 16 जुलाई के पास उनकी फोटोज पगी के घर में थी। ये देख निहारिका को याद आता है कि जब गौरव नट बोल्ट वाली फैक्ट्री में काम करने लगे थे तब वो किसी एक हॉकिंस हॉस्टल वाली केस को हैंडल किए थे जिसमें एक पुलिस वाला उनको भगा दिया था। ये एक बहुत फनी कहानी थी जो कि गौरव अपने फ्रेंड्स को सुनाए थे और हो ना हो 13th जुलाई वाली केस वही केस है। ये सुनते आईपीएस टीम तुरंत हॉकिंस हॉस्टल पहुंचती है और वहां के वार्डन से बात करती है। वार्डन बताते हैं कि उन्हें गौरव तिवारी अच्छे से याद है, वो उसे कभी नहीं भूल सकते क्योंकि गौरव ने ही हॉस्टल के हॉन्टिंग को सॉल्व किया था। कैसे? पहली बार तो उन्हें पुलिस भगा दी थी, लेकिन भगाए जाने के 10 दिन बाद गौरव फिर से इस हॉस्टल में आए थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले गौरव उस लड़के से बात किए थे जिस पे हॉस्टल के अंदर घोस्ट अटैक हुआ था और इस लड़के का नाम अमरिंदर था। अमरिंदर बताता है कि वो आराम से अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पे था जब एकदम से अमरिंदर पजेस हो गया और वो अपना ही सर टेबल पे पटकने लगा था। इसी से अमरिंदर चोटिल हुआ था और उसकी बात तो कोई मानता भी नहीं, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड कॉल पे थी जो कि सब देखी। ये सुन के गौरव पूछते हैं कि क्या अमरिंदर कमरे के अंदर कुछ सामान मूव किया था या कुछ खास लाया था जिससे ये हॉन्टिंग शुरू हुआ, क्योंकि हॉस्टल तो कई साल से है और पहले तो वहाँ कुछ नहीं हुआ था। ये सुन के अमरिंदर कहता है कि हाँ, एक दिन पहले वो और उसकी गर्लफ्रेंड किसी ट्रक पे गए थे जहाँ यॉर के जंगल में उन्हें एक खूबसूरत पौधा मिला था जिसे वो उठा लाए थे। इस पौधे को वो अपने हॉस्टल के कमरे में लगाया था, तो हो ना हो ये आत्मा इसी पौधे के थ्रू अमरिंदर के हॉस्टल में आ गई थी। ये जाने के बाद गौरव वापस हॉकिंस हॉस्टल आए थे और वो वार्डन के साथ अमरिंदर वाले कमरे में आए। वार्डन तब बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन गौरव इस आत्मा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये आत्मा एक बुरी आत्मा थी क्योंकि वो तुरंत शीशे तोड़ने लगती है जिससे गौरव चोटिल भी होते हैं। दिन आत्मा वार्डन तक को पजेस कर लेती है, लेकिन गौरव आत्मा को धमकी देते हैं कि वो पौधे को खत्म कर देंगे अगर ये आत्मा वार्डन को कुछ किया तो। गौरव के धमकी देते आत्मा तुरंत वार्डन को छोड़ देता है और इससे एक बात क्लियर थी दोस्तों कि इस आत्मा की जान फिलहाल उस पौधे में बसती थी। इसके बाद गौरव वार्डन की मदद से यॉर के जंगल में ठीक उस जगह पे जाते हैं जहां से अमरिंदर वो पौधा उठा लाया था। इस जगह का पता उन्हें अमरिंदर ही दिया था। वो पौधे को फिर से उसी जगह लगा देते हैं और इसी दौरान गौरव नोटिस करते हैं कि उस एरिया में आसपास अजीब ड्राइंग्स बनी हुई थी, मानो यहाँ किसी तरह का बड़ा रिचुअल किया गया हो। गौरव फौरन पौधा लगा के वापस गाड़ी में आते हैं जहाँ अचानक एक लेडी की आत्मा गौरव के हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस आत्मा को वार्डन भी देख पाता है जो कि गौरव से इस बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन गौरव कहते हैं कि आज के बाद वार्डन इस बारे में किसी से ना बात करेगा, ना उनसे कुछ पूछेगा, ना ही वो किसी को इस जगह की लोकेशन देगा। गौरव वार्डन से प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कभी भी उनके हॉस्टल में हॉन्टिंग्स नहीं होगी और वाकई में इतने सालों में वहाँ कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हुआ है। अब दोस्तों, गौरव खुद भी इस केस के बारे में कभी किसी को नहीं बताए थे, यानी इस केस में जो आत्मा थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, शायद इतनी ताकतवर कि गौरव भी उसे हैंडल नहीं कर सकते थे। इस पॉइंट पे आईपीएस टीम वाले वार्डन से उस जंगल वाली स्पॉट का पता पूछते हैं और वार्डन इनिशियली तो मना करता है, लेकिन फिर आईपीएस टीम वाले कहते हैं कि वो गौरव के लिए ही सब कर रहे हैं, वो लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिसके बाद वार्डन उन्हें इस जगह का पता दे देता है। नाउ मेघा नोटिस करती है कि जब गौरव सेंट पीटर्स वाले कब्रिस्तान में गए थे तो वहां भी पजेस्ड होने के बाद वो काइंड ऑफ सेम डायलॉग बोले थे, विच वाज वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो उस केस में भी क्या पौधे वाले स्पिरिट से कुछ कनेक्शन था? वेल, इसका पता लगाने के लिए टीम को उस पौधे वाले लोकेशन पे जाना होगा और फिलहाल तो वो पौधा एक पेड़ बन चुका
चुका होगा और पेड़ बनने के बाद उस आत्मा की शक्ति भी शायद बढ़ गई होगी। सिद्धार्थ और राज डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पेड़ वाली लोकेशन पे जाएंगे। वहीं मेघा और आयरीन डिसाइड करती हैं कि वो शर्मिला के साथ मिलकर सियोन्स करके मनीष से कांटेक्ट करेंगे। बस फिर क्या था, सिद्धार्थ और राज योर फॉरेस्ट में जाते हैं जहां रास्ते में उन्हें बछुआ दिखने लगता है, यानी अब उनकी जान भी खतरे में है। वो लोग फाइनली उस स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां वो पौधा था जो कि एज एक्सपेक्टेड पेड़ बन चुका था। बट द शॉकिंग पार्ट वाज कि ये पेड़ कटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कोई इस पेड़ को काट दिया था और इनिशियली जब ये पेड़ पौधा था तब स्पिरिट भी वीक थी, जिसके कारण अगर पौधा को नुकसान पहुंचाया जाता, उसे खत्म किया जाता तो शायद स्पिरिट भी समाप्त हो जाती या आजाद हो जाती और चली जाती अपनी मंजिल तक। लेकिन पेड़ बनने के बाद स्पिरिट इतनी स्ट्रांग बन गई थी कि उसे पेड़ पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी। इसलिए जब इस ट्री को काटा गया तो ये स्पिरिट आजाद हुआ और सीधा गौरव पे हमला कर दिया। इसके बाद राज और सिद्धार्थ तुरंत आसपास का एरिया क्लीन करते हैं और यहाँ अजीब सिंबल्स बने हुए थे। इस सिंबल को देख के राज कहता है कि पहले हमें वो बछुआ दिखा और अब ये सिंबल्स, यानी सब कुछ कनेक्टेड है। इस जगह पे जो रिचुअल्स हुए थे वो किसी राक्षस जन को कैद करने के लिए की गई थी और वो इतना पावरफुल है कि उसे गौरव भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। बेसिकली यहाँ एक तंत्र विद्या की गई थी जिससे शैतान को बांधा जा सके, लेकिन अमरिंदर के कारण गौरव इस केस में उलझ गए। देन जैसे ही ये पेड़ कटा वो शैतान आजाद हुआ और गौरव को खत्म कर दिया। इनफैक्ट अब शैतान हमारी दुनिया में आजाद है और उसका अगला शिकार आईपीएस के दूसरे मेंबर्स हो सकते हैं। हम व्यूअर्स यहाँ राज और सिद्धार्थ के पीछे इस शैतान को देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघा, आयरीन और शर्मिला सियोन्स करती हैं जहां वो मनीष से कम्युनिकेट कर पाती हैं। मनीष इनिशियली इनसे बुक के पेजेस मूव करके कम्युनिकेट करता है, लेकिन फिर एकदम से वो आयरीन को पोजेस कर लेता है। मनीष आयरीन के थ्रू वही कोट रिपीट करता है, विच वाज धोखे का जो है दर्द मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। इस कोट का मतलब ये था कि मनीष ही इन सबको धोखा दिया था खुद के साथ गलत करके, और उस बात का जो गम आयरीन और शर्मिला में है, इसी वजह से मनीष की आत्मा आजाद नहीं हो पा रही है। तो अगर ये लोग मनीष को माफ कर दे, देन उसकी अच्छी मेमोरीज को याद रखे, सैड ना रहे और मूव ऑन करें, तो मनीष को मुक्ति मिल जाएगी। ये कह के पजेस्ड आयरीन तुरंत अपने होश में आती है और सभी को फाइनली समझ आता है कि इन्हें मनीष से कैसे मूव ऑन करना होगा। तभी पास रखे लैपटॉप पे गौरव तिवारी की वो टॉक वाली स्पीच अपने आप चलने लगती है, जिसमें वो कह रहे थे कि आत्माओं को हमारी दुनिया में इनविजिबल थ्रेड्स बांध के रखती है, और ये इनविजिबल थ्रेड्स होते हैं हमारे लिंगरिंग सैड इमोशंस, मतलब जो लोग जिंदा रहते हैं आत्मा से जुड़े थे उनके इमोशंस। यानी लोग अगर जाने वालों से अटैच रह जाते हैं तो खत्म होने वालों की आत्मा भी फंस जाती है। इसलिए बेस्ट वे इज टू लेट गो। सबको लगता है कि लैपटॉप में मनीष की आत्मा है और ऐसे में आयरीन मनीष से एक फाइनल सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या मनीष को याद है कि ब्रेकअप से एक वीक पहले वो दोनों मड आइलैंड गए थे और वहां आयरीन उनसे कुछ कही थी। लैपटॉप से हाँ आवाज आता है एंड आयरीन वाज लाइक, हम कभी मड आइलैंड गए ही नहीं थे और तुम मनीष की आत्मा नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, आयरीन कहती है कि उसे पजेस करने वाली आत्मा मनीष की ही थी, लेकिन उसके बाद लैपटॉप में जो आत्मा आई है वो मनीष की नहीं है, वो किसी और की आत्मा है। बट द क्वेश्चन इज कि आत्मा किसकी है? वेल, ये आत्मा थी गौरव तिवारी की। जी हाँ दोस्तों, गौरव वापस आ चुके हैं और वो इसलिए वापस आए हैं क्योंकि उनके दोस्तों की जान खतरे में है। वो शैतान शायद उनके दोस्तों पे अब हमला करेगा और खत्म होने के बाद भी गौरव उन्हें बचाने वापस आ चुके हैं। इस पॉइंट पे हमें गौरव के बाथरूम वाला सीन दिखाया जाता है जहां वो खत्म हुए थे और यहीं पे सीरीज भी खत्म हो जाती है।